तो बच्चों, आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं किसमें आगे बढ़ेंगे? हम लोग आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। भाई स्प्रिंग की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है और उसमें हमें आगे देखना है। हम लोग लास्ट लेक्चर में कुछ पॉइंट्स देखे थे। कितने पॉइंट्स देखे थे? धीरे धीरे 3 पॉइंट्स देखे, 3 स्टेप्स देखे। पहला स्प्रिंग फोर्स, और आज मैंने आपके लिए एक स्प्रिंग भी निकाल के रखी हुई है। देखो देखो देखो, ये स्प्रिंग को ऐसे आप करोगे तो ये ऐसे होगी। हाँ के ना ऐसे कंप्रेस करोगे। अब ये थोड़ी सी इसका के बड़ा है इसलिए कंप्रेस नहीं हो रही है। के कैसा है? बड़ा। और ऐसे आप देखोगे तो दिखेगी। देखो, और मैं छोड़ूंगा तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करती है। आप भी अपनी पेन की स्प्रिंग से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमने देखा था बच्चों, पहला स्टेप हमने जो देखा था वो था मेरे बच्चों स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो होता है Fs -kx, यस और नो? Spring force is directly proportional to the displacement and it is in the opposite direction of the displacement, और उसको हमें बोलना है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग का मतलब स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन वापस से गेन करवा दें। ठीक है। सेकेंड स्टेप बच्चों, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, that is Ws is equals to half kx square, पर आगे आएगा माइनस, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग U is equals to half kx square, आगे आएगा प्लस। यस और नो बच्चों? सिंपल ना? और स्टेप 3 में हमने देखा था Fs वर्सेस x ग्राफ, और जिसमें हमने ये कंक्लूड किया था वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज एरिया अंडर द कर्व। ये 3 स्टेप बच्चों हमने कल खत्म किए थे। बढ़िया से, बिल्कुल बढ़िया से। इसमें जो बॉक्स बनाया है बच्चों वो आपको याद होने चाहिए। हाँ, जैसे आपको याद है फोर्स इज इक्वल टू ma, वैसे ही आप अगर स्प्रिंग पढ़ रहे हो तो आपको याद होना चाहिए Fs इज इक्वल टू माइनस kx, Fs इज इक्वल टू माइनस kx, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो आएगा Ws इज इक्वल टू माइनस हाफ kx स्क्वायर। बच्चों आप इसको mab स्क्वायर से भी कंपेयर कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? हाफ mab स्क्वायर। हाँ के ना? लॉजिक चाहिए, लॉजिक चाहिए याद रखने का। यूनिवर्स को समझने का लॉजिक चाहिए कि नहीं? एक्टिव हो के नहीं? सो रहे हो? कुछ बच्चे तो अभी ज्वाइन हो रहे हैं। क्या एक्टिव हो? अभी ज्वाइन हो रहे हैं। यस। अच्छा देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज हाफ kx स्क्वायर। दिस बोथ आर सिमिलर। क्यों? मास क्या करता है बच्चों? इनर्शिया अपोज द चेंज। यहाँ पे के क्या है? वही जो ये काम यहाँ कर रहा है। यस और नो? ये क्या प्रोवाइड करता है? काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या करता है? x है तो पोटेंशियल एनर्जी है। सिमिलरिटी। फील द कंसेप्ट, उसको समझो बच्चों, बिल्कुल बढ़िया से आपको समझ में आएगा। अपने आप जानने का इसको ट्राई करोगे। अरे हाँ, क्या हो रहा है इस यूनिवर्स में? क्यों ऐसा ऐसे हुआ है तो कैसे? ये यहाँ पे ऐसे है तो वहां पे वैसे कैसे? तो ऑटोमेटिकली आपको लिंक मिलेगी। क्या मिलेगी मेरे बच्चों? लिंक मिलेगी। हाँ, एक लिंक मिलेगी। हर जगह कुछ ना कुछ जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए। चलो ठीक, आज हम देखने वाले हैं बच्चों स्टेप नंबर 4, जिसका नाम क्या है भाई? स्प्रिंग फोर्स जो है हमारा इज अ कंजर्वेटिव
कैसा है बच्चों? कंजर्वेटिव। स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसे कंजर्वेटिव बोला जाता है। उसमें आपको दो बातें होनी चाहिए, जो वर्क डन बाय फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यस और नो मेरे बच्चे? क्या मैंने ये जो इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है वो सही लिखा है? Yes or no? Work done by the force is independent of the path, depends on the, it depends on the, it depends on the, it depends on the, it depends on the initial and final position. Second बात है बच्चों, second बात, work done by force on closed path. बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा आंसर? Work done by the closed by the force on closed path is zero, अंडा, 0/0। ये दो बातों में आपको ध्यान रखना है। अगर किसी फोर्स के साथ ये दो बात हो रही हैं तो वो फोर्स बच्चों कैसा हो जाता है? कंजर्वेटिव। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। समझना है बच्चों, समझना है। तो यहाँ पे हम लोग वही करते हैं, वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स। आपको पता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एफ एस डी एक्स 0 टू या एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। यस, यही करना है। अच्छा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कैसा है? वेरिएबल, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल force. Okay, work done by a variable force. You all know the equation of Fs minus k. तो minus k कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x dx हो गया, xi से xf लिमिट हो गई। इनिशियल पोजीशन से फाइनल की ओर हम लोग इंटीग्रेट करते जाएं तो हमको माइनस के इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? We have to use the power rule. पावर रूल, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन क्या कहता है? एक पावर बढ़ा दो, यानी दो वही पावर नीचे लिखो। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब xi से xf तक आंसर फाइंड करने के लिए आपको लिमिट रखनी पड़ेगी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चों माइनस k/2 इज कांस्टेंट, और यहाँ पे आपका हो जाएगा फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर। ठीक मेरे बच्चे, समझ में आया कि नहीं? यस, बिल्कुल सिंपल। अब फॉर क्लोज पाथ, क्लोज पाथ का मतलब मैं यहां खड़ा हूं, मान लो मैं बच्चों स्प्रिंग हूं, जहां हमारे पास स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैंने यहां से खींचा और फिर वापस वहीं लेके आ गया, यहां से खींचा वापस वहीं लेके आ गया, तो xf इज टू क्या हो जाएगा? xi। xf इज टू क्या हो जाएगा? xi। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, अगर ये दोनों सेम है तो आंसर क्या आना है? 0। So that from this we can say spring force is conservative. The work done by a spring force is independent of path. It depends on initial, you can see, final and initial. It depends on final and initial, or initial and final position of the spring, not on the path. So that we can conclude this concept, spring force is a conservative. Yes or no बच्चों? आया कि नहीं? तो स्क्रीनशॉट ले लो, 1-10 स्क्रीनशॉट। ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, नहीं तो रह जाएगा, तो फिर रह ही जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलेंगे स्टेप नंबर 5।
स्टेप नंबर 5 क्या है बच्चों? बढ़िया है, बढ़िया। कुछ सोचो सोचो। ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस एक्स। यस यस यस, स्टेप नंबर 5। ग्राफ, ग्राफ या जिराफ? ग्राफ या जिराफ? एनर्जी वर्सेस एक्स। ठीक है बच्चों, यस और नो? ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, इतनी जगह छोड़ेंगे, यहाँ पे करेंगे कुछ काम। तो शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। चलो, आपको गाना है जी से। बताओ क्या आएगा? जी फॉर ग्राफ, यस। ई फॉर एनर्जी, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो चलो हमारी अंताक्षरी शुरू करते हैं। ओके, पहले प्रभु का नाम लेते हैं। देवा श्री गणेशा। चलो, प्रभु खुश है? प्रभु आज्ञा दीजिए। हाँ देवा, हाँ आज्ञा मिल गई। चलो चलो, आज्ञा मिल गई। चलो स्टार्ट करते। तो बच्चों, ये जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इस कंसेप्ट के लिए आपको मेरी बात बिल्कुल से समझनी है। एम मास रखा हुआ है। वेयर इज अवर स्प्रिंग? दिस इज द स्प्रिंग। ये रखा हुआ है भाई, एम मास। यहाँ पे मान लो कुछ लगा दिया है, एम मास है। अब वो मान लो इनिशियली x बराबर 0 पे है। इनिशियल ऐसा है नहीं, थोड़ा सा खींच के रखते हैं, खींच ले। यहां पे हो इनिशियली एट x, यहां पे भी आएगा फिर अगर छोड़ेंगे तो। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक आएगा कैसे? उसको छोड़ते ही वो यहाँ इस साइड आने लगेगा। एक पोजीशन ये हो जाएगी, और मान लो वो यहां तक कंप्रेस करता है स्प्रिंग को, और ये दूसरी पोजीशन हो जाएगी। ये x माइनस ले लो। हाँ कि ना बच्चों, समझ में आया कि नहीं? इस स्प्रिंग को अगर मैंने खींच के छोड़ा तो वो मास ऐसे गया, फिर इसको थोड़ा सा कंप्रेस करेगा, फिर ये कंसेप्ट मैंने बताया। x से आपने छोड़ा, इसको 0 पे आया, फिर इधर ही है। ओके, यहाँ पे आपने इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 भाई। आगे ना, और ये जब न्यूट्रल पोजीशन पे आएगा तब तक स्प्रिंग उसको ऐसे खींचेगी, आजा 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 भाई आजा। तब तक जब वो इस पे आ गए तब स्प्रिंग के बस ज्यादा भी मत आ, ज्यादा भी मत आ। क्योंकि देखो ये स्प्रिंग है बच्चों, अभी ये नॉर्मल पोजीशन यानी इसकी x0 है। अब मैं इसको ऐसे खींचता हूं तो इसमें फोर्स लगेगा इधर, तो ये इधर बुलाएगी। चलो यहाँ पे आ गए, पर x0 पे वापस आने के बाद वो ऐसा और नजदीक जाएगा तो स्प्रिंग वापस धक्का लगेगा। हाँ, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है आने वाली वो मैक्स हो जाएगी। इसके बाद वेलोसिटी घटेगी। जब तक ये बॉडी यहां पे नहीं आ जाती है तब तक फोर्स इधर लगेगा, और जब ये बॉडी यहाँ पे आने के बाद इधर आ रही है तब स्प्रिंग फोर्स, अरे हाँ के ना बच्चों, फील हुआ? यस यस यस, यही तो मेरा काम है, आपको फील करवा देते हैं, यही मेरा काम। फील हुआ के नहीं? अरे हाँ, देखो यहाँ पे आपने सर रिपीट एक बार नहीं बच्चों, 2 बार करूंगा। चलो, जो मैं अभी बोला उसके आगे कर दो 2 इंटू, जो अभी मैं बोला ना उसके आगे कर दो इंटू 2, मल्टीप्लाई बाई 2, हो गया रिपीट। सही है ना? कैसा लगा लॉजिक?
मजाक कर रहा हूं भाई, लॉजिक है। ठीक, चलो पढ़ा दे। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं। रिपीट करता हूं, ध्यान से फील करो, फील। मोबाइल को रख दो सामने, उसको अलग से। दीवार या वॉल वगैरह कुछ भी हो, टेबल वगैरह कुछ भी, बुक पड़ी है, वहां पे स्प्रिंग लगी है और आप ऐसे खींचो। यहाँ पे x=0 पे आप उसको खींच रहे हो, ठीक है। यहाँ पे पकड़ के रखो, तो आपने x जितना खींचा, खींचो। शर्म आती है फील करने में, नहीं सोचना पड़ेगा। खींचा तो वेलोसिटी 0 यहाँ पे। हाँ के ना बच्चों, सब लोग अपना हाथ को ऐसे रखो, हाँ के ना, यस, वेलोसिटी 0, यस। अब इसको छोड़ो, तो ये मास चला इधर 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 इधर, क्योंकि इस पे क्या लग रहा है, एफएस, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट 0 से x करा, इसलिए एफएस इसको स्प्रिंग फोर्स खींच के ले जाए। यहां पे आने के बाद स्प्रिंग फोर्स इसको खींचना बंद कर देगा, पर उसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो अब वो इधर से जब पास होगा तब स्प्रिंग कहेगी नहीं 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 नहीं, अब फिर स्प्रिंग इधर एफएस लगाएगी, हाँ के ना। और कब तक लगाएगी कि जब तक उसको रोक ना ले, तो -x पे फिर उसको रोक देगी। अब बताओ एफएस किधर लगेगा, यहाँ पे रुकने के बाद, राइट, ये डायरेक्शन है, फिर राइट यहाँ तक लगेगा, फिर वो ऐसे जाने लगी, फिर एफएस इधर। बोला है कि नहीं, बढ़िया लॉजिक। फील हुआ, फील हुआ। वृष्टि वृष्टि वृष्टि, यस यस, वृष्टि का क्वेश्चन था, तुम लोग क्यों यस कर रहे हो, यस, ओके ओके। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक आइडिया लगाते हैं। आइडिया बहुत सुंदर है। मैं हूं आपको एक आइडिया देने वाला, मेरा आइडिया है बहुत सुरीला। उस आइडिया को सुन के हो जाते हैं सब मदहोश, आगे ना। मैं हूं आइडिया देने वाला, मेरा आइडिया है बहुत सुरीला। यस यस यस, ओके ओके। चलो बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे पीई, यहाँ पे लिखेंगे हम केई, यहाँ पे लिखेंगे हम एनी। पी होता है हाफ kx स्क्वायर। चलो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, u हाफ kx स्क्वायर, बट ये मैक्सिमम होगा। क्यों क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। यहाँ पे u क्या होगा, 0, हाफ kx स्क्वायर, x की वैल्यू 0। यहाँ पे अगेन u इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, यहाँ पे भी अगेन मैक्स। पक्का बच्चों, यस और नो, समझ में आया बच्चों, क्लियर ना। आगे चले, मैसेज करो, यस यस यस, आगे चले, यस। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। बच्चों समझना, यहाँ पे वेलोसिटी एंड पॉइंट पे 0 है तो काइनेटिक 0, यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और जो मैक्सिमम हो जाएगी। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, 0 0 0। समझ में आया। चले आगे, मैसेज करो। क्यों ऐसा मैं आज पूछ रहा हूं, क्योंकि कल मेरे साथ एक घटना बनी। मैंने एक थियरी, एक 12th वालों को एक थियरी चलाई, लगभग आधे घंटे चली, लंबी थियरी, बढ़िया कंसिडर पूरा, यानी मेरे को फील हुआ, ऐसा हुआ पूरा समझा दिया। फिर आधे घंटे बाद एक बच्चे ने मैसेज किया, सर जो पहला समझाया था ना वो नहीं समझ में आया। यानी मैंने पूरा जो आधे घंटे तक जो मैंने समझाया ना, वो मेरा तो यानी
क्या लॉजिक हुआ, मतलब क्या करें, तो इसीलिए अब मैं पूछ रहा हूँ। अगर आपको यहाँ कहीं डाउट है तो बता दो, नहीं तो फिर यहाँ पे आने के बाद ये डाउट काम नहीं लगेगा। चलो ठीक। तो बच्चों ई बराबर आपका क्या के प्लस यू है। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी के प्लस यू, इसका इसका उसको ई मान लेते हैं, इसका इसका ई मानते हैं, इसका इसका ई मान, अरे ई क्यों मान रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। यस, तो जो ई आई है वही ई एफ है, और वो हमने क्या मान ली, ई। बच्चों समझ में आया, बिल्कुल पक्का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी इन दोनों का एडिशन, तो ई मिला, इन दोनों का एडिशन, एक पोजीशन पे ई मिला तो दूसरी पोजीशन पे भी ई ही होगा। याद है वीसीएम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, याद है बच्चों, उसमें ए पे ई ए मिला तो बी पे ई बी, और वो दोनों सेम ही होंगे। यस, क्योंकि एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। फील करवा दूं थोड़ा सा, ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पकड़ा है, मैं इसको ड्रॉप करने वाला हूं, बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी विद रिस्पेक्ट टू दिस। यहां पे ग्राउंड है, तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, मान लो ये h है, मान लो h है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पर दोनों का एडिशन हाँ कांस्टेंट रहेगा, दोनों का एडिशन कांस्टेंट रहेगा, दोनों का एडिशन कांस्टेंट रहेगा, और वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनी मैकेनिकल एनर्जी। चलो पक्का, मेरा कंसेप्ट समझ आने के लिए जो मैंने यूज किया बिल्कुल समझ में आ गया, आ गया। क्या बच्चों हम इसको एक्स मैक्स लिख सकते हैं, क्या बच्चों हम इसको भी एक्स मैक्स लिख सकते हैं, क्या बच्चों हम यहाँ एक्स मैक्स एक्सएम मैक्स मैक्स नहीं करते, एम एम करते हैं, एम एम सही रहेगा, मैक्स मैक्स तो समझ जाओगे, एम लिखूंगा तो नहीं समझोगे, इसलिए एम लिख रहा हूं, याद रखना है। हाँ, मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन, एक्सपांशन, ओके। चलो ठीक, अब बच्चों बात करेंगे एनर्जी वर्सेस एक्स, यहाँ पे माइनस, ये 0, हम लोग 2 पॉइंट रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तीन, यहाँ पे x मैक्सिमम, यहाँ पे x नेगेटिव मैक्सिमम, आगे ना, आगे ना, बोलो नेगेटिव मैक्सिमम समझ में आ रहा है। हाँ, मैं यहां से चला पॉजिटिव मैक्सिमम, इधर गया नेगेटिव मैक्सिमम, हाँ, इसीलिए देखो यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है, यहाँ पे मैक्सिमम, पर ये कंप्रेशन में है, ये एक्सपांशन में है। चलो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं मैकेनिकल एनर्जी का। मान लो बच्चों ये ई है, ये जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी का, सीधा रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू होगी पर कांस्टेंट होगी, के प्लस यू होगी पर कांस्टेंट होगी, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब बनाते हैं हम यू का। इस थियोरी में, इस ग्राफिकल मेथड के बाद, इस मेथड के बाद, ये पूरा समझने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पे एक लॉजिक है, यू का ग्राफ यू जैसा ही बनेगा। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं या बीच से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे x0 तो u0, x0 तो u0, ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, फिर ग्राफ कैसे बनाए ये मत पूछना। माइनस xn, u कितना हो जाएगा, e के बराबर होगा ना, इन दोनों का एडिशन यानी e,
ये तो 0 यानी u बराबर ही, यस और नो? तो माइनस एक्सएम पे u की वैल्यू जो है वो e के बराबर हो गई। सिमिलरली प्लस एक्सएम पे u मैक्सिमम यानी e के बराबर। इस केस में ऐसा हो गया। अब यहाँ पे आप ग्राफ बनाओ, ये किसका ग्राफ बनाओ? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा था यू जैसा बनेगा। कैसा बना मेरे बच्चों? यू जैसा। चलो अब काइनेटिक का बनाएंगे, इसका उल्टा बन जाएगा। ये ऐसे है तो काइनेटिक एनर्जी जहां पे u मैक्सिमम है वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, यानी xm और माइनस एक्सएम पे 0 और 0 पे मैक्सिमम। तो ग्राफ बनेगा बच्चों ऐसा। समझ में आया? थोड़ा सा मोटा बनाते हैं, मोटा, क्योंकि अलग दिखे। हमारे पास रंगीन पेन नहीं है अभी कोरोना के कारण भाई, थोड़ा सा पैसे वैसों की कमी आ गई है। पैसों की कमी हो गई है बच्चों कोरोना के कारण, इसलिए पेन का कलर नहीं, ब्लैक की मोटाई बढ़ा देते हैं। ठीक है, ओके ओके, चलो बच्चे, हाँ इतना भी मोटा नहीं रखना। अब ये पॉइंट आप जो देखोगे तो ये आपको यू हो गया, ये हो गया, ये के का ग्राफ है भाई, मोटा के का ग्राफ। ठीक है, समझ में आया? खत्म, ग्राफ खत्म। तो एक क्वेश्चन ये होगा कि कोई एक ऐसा पोजीशन मिलता है, कोई एक ऐसा पोजीशन मिलता है जिसपे u और k की वैल्यू सेम होती है। तो वो पॉइंट जो है बच्चों वो है xm/√2। यहाँ पे भी xm/√2, ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो होती है E/2। ये होता है, ये हम लोग कैसे समझेंगे बच्चों? यही समझ सकते हो आप। देखो u की वैल्यू बच्चों, u का इक्वेशन हाफ के एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। x की वैल्यू रखो x मैक्सिमम बाय √2, तो u क्या मिलेगा? हाफ के x मैक्सिमम बाय √2 का स्क्वायर। ये पुट किया मैंने, ये पुट करते ही मुझे u क्या मिल रहा है? हाफ के x मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2 √2 का स्क्वायर 2, हाफ के xm स्क्वायर, हाफ के xm स्क्वायर क्या बच्चों e हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? e, इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया? e बाई क्या बचा? 2। समझ में आया बच्चों? हाँ के ना? हाँ, ये मैक्सिमम है, इसका मतलब ये e के बराबर है। यहाँ पे u मैक्सिमम यानी e के बराबर, k मैक्सिमम यानी e के बराबर होगा। और जब ये पोजीशन होगी तब दोनों की एनर्जी, पोटेंशियल की एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम हो जाएगी। वो सेम कौन सी पोजीशन पे हुई? ये वाली। कैसे पता चलेगा? तो भाई आपको पता ही है, यहाँ दिख रहा, और ये वैल्यू हमने रखी तो पता चला u = E/2। अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी निकाल के रखो तो भी आपको आंसर क्या मिलने वाला है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो ये हम लोग चैप्टर नंबर 14 में देखें, 14। ओके, तो बच्चों ये आपका बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग कॉन्सेप्ट क्लियर। ये वाला खास, ये वाला खास, -xm/2 और प्लस xm/2 पे एनर्जी दोनों पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम हो जाती है। कितनी हो जाती है? मैकेनिकल की आधी। यस और नो? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों बात करते हैं आगे। अब लोगों को, आपको मुझे क्या सिखाना है चैप्टर नंबर 6 में? स्टेप नंबर 6 आ गए, स्प्रिंग। स्टेप नंबर 6 में क्या किया था बच्चों हमने?
सम्स, यस और नो, सम्स करवाने, क्योंकि स्प्रिंग की थियरी तो एकदम बढ़िया से पक्की हो गई आपको, बढ़िया बढ़िया, हाँ एकदम बढ़िया, कोई डाउट नहीं है, लगभग नहीं। इसको बार बार रिवाइज करो, देखो बच्चों रिवाइज करो, जितनी बार हो सके उतनी बार दिल से रिवाइज करो, अच्छा पूरा यानी फोकस करें, तो एक दो बार में ही याद रह जाएगी, ज्यादा नहीं करना। ठीक है, अब सम्स करते हैं, आपको फील लेके आते हैं, चलो आओ। यानी कुछ सरल सरल से सम से स्टार्ट करते हैं, यानी इक्वेशन पहले लिख देगा, कुछ बच्चे भूल गए हो तो, कुछ भूल गए हो तो, स्प्रिंग फोर्स Fs is equal to minus kx, work done by spring minus half kx, potential energy half kx square, और क्या बाकी कुछ नहीं। AUC तो पता है ना, आयुषी आगे ना, चलो नया लॉजिक, आयुषी, बच्चों समझ में आई? आयुषी है हमारी क्लास में? कोई आयुषी है कोई आयुषी? यस है, मुझे लगता है। चलो ठीक, तो है कि नहीं? जो है अभी नहीं होगी लगता है, मैसेज नहीं आया इसलिए नहीं है अभी, लेफ्ट हो गई लगता है, नाश्ता वास्ता करने गई हो। चलो ठीक, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, बकवास छोड़ो, क्वेश्चन करते हैं। ऐसा हमें कई लोग सलाह देते हैं, पर हम भी हैं जो सुधरते नहीं। मास 1 kg, spring constant is 5 into 10 raised to 2 Newton per meter. Find the spring force when it is displaced up to 2 meter or 2 centimeter. 2 meter नहीं, 2 centimeter. Find Fs when the spring is displaced up to 2 centimeter. 2 centimeter. बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बच्चों सिंपल। Fs बराबर 5 दूना 10, बस खत्म। ये 10 और ये 10 माइनस 2, 10 जवाब है, यस। माइनस kx बच्चों माइनस 5 इंटू 10 रेज टू 2 इंटू 2 सेंटी, यानी 10 रेज टू 10 न्यूटन। बिल्कुल सरल मेरे बच्चों। इसी में आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फाइंड करना हो तो कितना होगा? माइनस हाफ kx। अब कई बच्चे लग जाएंगे कि की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। नहीं बच्चों, ऐसा मत करो, इसको ऐसे सोचो, माइनस kx इंटू x बाई 2। क्यों माइनस kx? आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। कितना? माइनस 10 इंटू 2 इंटू x कितना है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। सेंटी का रखो 10 रेज़ टू माइनस 2, 2 गया, आंसर इज माइनस 0.1 जूल। यस और नो? अरे हाँ के ना, यस और नो, यस और नो, यस। और आपको बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी, आप करोगे U बराबर 0.1 जूल, खत्म। आया कि नहीं बच्चों? हाँ, किसी एग्जाम्पल में आपको ऐसा बोले कि मैंने स्प्रिंग फोर्स लगा दिया भाई माइनस 100 न्यूटन है मान, और डिस्प्लेसमेंट मैंने करवाई थी 4 सेंटीमीटर, तो के कितना? बस बच्चों के लगाओ माइनस एफ बाई एक्स। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, हाँ, या आप इसको रहने दो, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। यस यस यस, माइनस एफ की वैल्यू बच्चों माइनस माइनस प्लस 100 अपॉन एक्स की वैल्यू 4 सेंटी 10 रेज़ टू माइनस 2, तो बच्चों क्या आएगा? 2500 न्यूटन पर मीटर। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं?
कुछ बच्चे सोच रहे हैं, कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे हैं ये सर ने क्या कर दिया। बेटा 1/4 यानी 0.25, एक का चौथा भाग 0.25 इंटू 100, 25, ये ऊपर आया और 100 तो 2500। आगे ना स्क्रीनशॉट लो फटाफट, बढ़िया सम करते हैं, ये सिंपल है, यह सम बिल्कुल सिंपल है, वैल्यू दी जाती है और आंसर निकाला जाता है, बिल्कुल सिंपल। डन ना? अच्छा एरिया अंडर द कर्व तो आता है ना, कि वो सिखाया जाना चाहिए। ट्राइंगल दिखे तो हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, ऐसा पहले कर चुके हैं हम लोग, ऐसा पहले कर चुके हैं एरिया अंडर द कर्व, या वो मैं करवाऊं इधर, आता है कि नहीं? जो पहले हुआ वही अभी होगा, कुछ नया नहीं होगा, जो पहले हुआ ना वही होगा। एरिया अंडर द कर्व आपको निकालना आना चाहिए, ट्राइंगल दिखे तो 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड कर दिए, और रेक्टेंगल दिखे तो L इंटू बी कर दिए, स्क्वायर दिखे तो L स्क्वायर कर दिए, यानी बस यही करना है, सिंपल। पर कुछ अच्छे सम होते हैं, कुछ बढ़िया सम पूछे जाते हैं जेईई में, स्प्रिंग के रिगार्डिंग बहुत हो सकते हैं बच्चों, पर कुछ हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे जिससे आपके कंसेप्ट में कोई कमी ना रह जाए। मान लीजिए एक एन मास है बच्चों, वो h हाइट, इस तरह से स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्या है, ये क्या है सर, जो ये क्या है, ये तो मास है, ये तो स्प्रिंग है, ये जमीन पे लगाई हुई है वर्टिकल, तो ये क्या है? सोचो क्या हो। अरे ये गिरेगा तो इस पे गिर रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, प्लेटफॉर्म जिसपे ये गिरेगा, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस और नो मेरे बच्चों, यस और नो? यस, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि ये गिरेगा ऊपर, तो क्वेश्चन ये है, when this mass falls on this platform, then find the maximum compression in the spring. क्या फाइंड करना है? Find max compression in spring. बच्चों समझ में आया? तो इसका सॉल्यूशन देख, सॉल्यूशन का डायग्राम मैं क्या बनाता हूं, इधर ही बना देता हूं। जब ये इस पे गिरेगा तो मान लो यहां तक कंप्रेस हुई स्प्रिंग, ओके, यहां तक आ गई, यानी इससे x जितनी नीचे, तो m यहां से यहां आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, हाँ के ना? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m, यानी आप क्या कर रहे हो, आप यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हो। देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। यस और नो बच्चों? कैसे फील करा था? देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के कारण इसको फाइनल एक काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी लेके ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो वो स्प्रिंग की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये स्प्रिंग के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, हाँ के ना? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास mg h plus x, h plus x क्यों?
H प्लस एक्स ही आएगा कि नहीं? यस, इज इक्वल टू हाफ एन, सॉरी नॉट हाफ एन, ए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज आपको दी हो तो आप x निकाल सकते हो मेरे बच्चों, हाँ कि ना? यस और नो? यस, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। समझ में आया ना क्वेश्चन? फील करना है, फील करना है। इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ उसी के कारण इसकी स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। यहाँ पे मान लो ये जीरो पोजीशन है, जीरो पोजीशन, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये कंप्रेस हुई बच्चों x जितनी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? हाफ के एक्स स्क्वायर। वो किसके कारण आई? इसके चेंज के कारण। चलो बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो समझ में आया? यस। चलो एक दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे एक स्प्रिंग है बच्चों नॉर्मल पोजीशन, और यहाँ पे m मास v वेलोसिटी से आके इसके अंदर इसको साथ कोलाइड होता है, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन, इधर भी फ्रिक्शन नहीं गिनना है। क्लियर है? दिख रहा है ना? क्लियर? चलो अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। मैंने आपको क्वेश्चन बताया, स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, एक मास m, v वेलोसिटी से आके स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। तो आपको अगेन मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग फाइंड करना है। इस बार अगेन आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस m मास इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। आके ना इसकी काइनेटिक एनर्जी v वेलोसिटी से जीरो होगी तब तक ये कंप्रेस होगा। यानी फाइनली आप ऐसा सोच सकते हो, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई बच्चों, तो इस मास m की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? जीरो। इसकी वेलोसिटी जीरो हुई तो ये कंप्रेस होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चला गया, तो हाफ mv स्क्वायर is equals to half kx square. You will get x. X is equals to root m by k into v. आके ना बच्चों? समझ में आया? 1/2 कट, m के नीचे आया k, x स्क्वायर बराबर m by k into v स्क्वायर, उसका रूट ले लो तो v स्क्वायर का v, m by k का रूट m by k। पक्का? समझ में आया कि नहीं? 1/2 कट हो गया और यही हमारा इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। बोलो समझ में आया बच्चों? हाँ के? यही तरीका है। एक और क्वेश्चन बताता हूं ऐसा ही, बढ़िया। स्प्रिंग कांस्टेंट x, सॉरी k, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है h हाइट, तो वो यहां से जब छोड़ा जाता है तो स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, तो कंप्रेशन इन द स्प्रिंग फाइंड कीजिए। ये और ये सेम है ये और ये सेम है दोनों। इसमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी भाई? mgh, और उसके कारण ये कंप्रेस होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ के ना बेटो? तो x बराबर क्या आएगा? 2mgh अपॉन k, उसका रूट। समझ में आया आंसर? इसकी जो mgh चेंज होगी उसी एनर्जी से ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो स्प्रिंग में आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो mgh चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। यस और नो बच्चों? क्लियर ना? इसका स्क्रीनशॉट लो मेरे बच्चे, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। डन? डन।
अब क्या किया जाए, एक और बढ़िया सी बात आपको बता देता हूं, थोड़ा सा फील आ जाए। आगे ना एक और बढ़िया सी बात कर लेते हैं, छोटी सी बढ़िया सी अच्छी सी सुंदर सी प्यारी सी बात। ये है बच्चों, ये स्प्रिंग है जो हमें भंगार में नहीं देनी है, ठीक है सर। इसमें के ही नहीं आएगी, इसमें लास्ट सम में, अच्छा मैसेज आ रहा है कि लास्ट में के ही नहीं आएगी। अच्छा यस, बता देता हूं बता देता हूं बता देता हूं। ठीक है, बच्चे ऐसा पूछ रहे सर इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी क्या? चलो वो काइनेटिक एनर्जी लेके आते हैं। ये मास एच हाइट से गिरा, जब वो यहां पे आएगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाँ के ना मेरे बच्चे, हाँ के ना बच्चे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी? mgh प्लस जीरो यानी mgh। यहाँ पे जाइए आप, जब आया पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगी मैकेनिकल एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर आप लगा रहे हो तो यहाँ पे मैकेनिकल बराबर यहाँ पे मैकेनिकल, यहाँ पे mgh है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आगे। और यही काइनेटिक एनर्जी से, हाँ यही काइनेटिक एनर्जी से वो उसको कंप्रेस करेगा और ये कंप्रेस होगी तब इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया mgh बराबर kx स्क्वायर हाफ kx स्क्वायर। यस और नो? बिल्कुल पक्का? समझ में आ रहा है बच्चों? तो बच्चों क्लियर ना? क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ओके, अब 2 मिनट रुक जाइए, एक अच्छी सी बात बता देता हूं, अच्छी सुंदर बढ़िया। ये जो स्प्रिंग है ये उसकी नॉर्मल पोजीशन या नेचुरल पोजीशन जो आप बोलो है, ऐसे लटकाई हुई है बच्चों यहां से, तो नॉर्मली जो है वो। अब अगर मैं इस पे कुछ मास लटका दूं तो ये स्ट्रेच हो जाएगी और ये इक्विलिब्रियम में है। कहां पे है? इक्विलिब्रियम। तो ये जो इतना स्ट्रेच हुई वो कितना स्ट्रेच हुई? किसमें? ये इक्विलिब्रियम। तो बच्चों यहां पे क्या लगेगा? mg। स्प्रिंग में क्या हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स आके ना, तो इन इक्विलिब्रियम टोटल फोर्स इज जीरो, mg प्लस fs इज इक्वल टू जीरो, mg माइनस kx इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों x बराबर mg बाई k इज आंसर। हाँ के ना बच्चों? यस और नो? बिल्कुल। इफ स्प्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम आफ्टर this mass is connected to the spring, ओके थोड़ा सा एक्सटेंड होगी और फिर इक्विलिब्रियम में अगर आ जाती है तो कितना एक्सटेंड हुई ये पूछा है। समझ में आया कि नहीं बताओ? ये जेई या नीट में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको समझ में आया कि नहीं? तो पक्का बच्चों? हाँ ये के स्प्रिंग कांस्टेंट के है बच्चों, कोई डाउट नहीं है ना? पक्का बिल्कुल। यानी स्प्रिंग के बारे में आपको पूरी ज्यादा से ज्यादा जितनी बने उतनी जानकारी मैंने दे दी है। तो इसका स्क्रीनशॉट